आ जाओ। यहाँ पर ये जो एक ख़ास किस्म का घास है, इसकी हम कटिंग कर रहे हैं क्योंकि बड़ी रफ सी लग रही थी इसकी शाखें। और मैंने देखा था वहाँ पे ये बड़े गोल गोल होते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। असल में ये धूप में बड़ा रफ हो गया क्योंकि साए में रखने वाला पौधा था और हमने ऐसे धूप में रखा है इसे। हाँ भी जॉनी, तबीयत कैसी है अब? छितर खा खा के ना इसकी हालत टाइट हुई हुई है क्योंकि ये जंगली बिल्लों से लड़ाइयाँ करता है और फिर वो इसे मार के भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, घर का शरारती लड़का बन गए हो आप, जो मोहल्ले से कुट खा के आ जाते हैं। यार काम करने दो जॉनी, बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नया ब्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह बखैर। हमारी आज की सुबह चाय से शुरू हो रही है क्योंकि नाश्ता किया हमने और उसके बाद फिर चाय इंजॉय की जा रही है। और यहाँ से न्याज़ की खुशबू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी दिन ब दिन अच्छी हो रही है। और कुछ पौधे यहाँ पर हमने शिफ्ट किए थे गमलों में, वो भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। पहले पनीरी थी लेकिन अब पौधे बनते जा रहे हैं क्योंकि अब एक्टिव हो चुके हैं। और अगर हम इसी जगह पे देखते हैं तो यहाँ पर गमलों में पौधे हैं। फिर आगे हमने लगाया हुआ है सदाबहार, फिर कुछ पेटोनिया की पनीरी बची थी वो लगा दी, सूरजमुखी, और उसके बाद फिर आगे मुंगरे, इनके भी फूल होते हैं। चीटी क्यारियों में इतने ज़्यादा फूल लग चुके हैं, सब इंतज़ार है कि ये जल्दी से ग्रो करें। ओए जानी, लाड़ियाँ की जा रही हैं यहाँ पर। मार बाहर से खा के आते और हमारे साथ लाड़ियाँ कर रहे होते हैं। अब घर थोड़ा सा सुंजा लगना शुरू हो चुका है क्योंकि बिल्कुल हमने कीकरों की कटाई करवा दी है। और इस दरख्त पे चूँकि घोंसले हैं तो ये अभी बाकी है, बाकी सारे हमने ट्रिम करवा दिए कुछ इस तरह से। अभी मेरे ख्याल में इसकी लिपाई शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि पहले हम गर्मियों की बारिश से डरते रहे हैं, अब सर्दियों की बारिश। लेकिन लिपाई अगर एक बार हो जाए तो बारिश इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, अगर मुसलसल बारिशें लगी रहें तो फिर कच्चे घरों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जिस जगह पे हमने ये वाले फूल रखे हैं यहाँ पर तकरीबन सारा दिन छाया रहता है, तो इनको धूप की भी ज़रूरत होती है। तो जब तक ये थोड़े से पौधे बढ़ना शुरू नहीं हो जाते, इनको हमें एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इनको पानी, धूप और प्रॉपर खुराक मिलती रहे ताकि जल्दी से इनकी बढ़ोतरी हो। तो इसीलिए फ़िलहाल इन जगहों पे हम इनको रख रहे हैं ताकि ये ग्रो करना शुरू कर दें। फ़िलहाल सब्ज़ तो हैं ये, लेकिन ये वैसे थोड़े से हमें एक्टिव लग रहे हैं। ये वाला जो पेटोनिया है इसके ऊपर रंग बिरंगे फूल लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। सूरज की छुआएं जो हैं वो भी एक तरह की खुराक होती है। कहा जाता है कि धूप में बैठने से जो है ना विटामिन डी की कमी पूरी होती है, इसलिए इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमने पौधे रखे हैं इनको दिन में तकरीबन 2 बार पानी दे रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर धूप में जो पड़े हैं ये जल्द खुश्क हो जाते हैं। और अब की बार जिस मिट्टी का हमने इंतखाब किया था वो मिट्टी बहुत ही अच्छी है, जिसमें बल वगैरह है, रेतली मिट्टी है जिसमें पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। डेज़ी को हमने खुराक दी है लेकिन फिर भी जहाँ हम जा रहे हैं हमारे साथ साथ हैं। कैसी हो? 3-4 दिन हमने मेडिसिन लगाई है, डेज़ी की आंखें ठीक हो गई हैं। आ जाओ। और जॉनी घर से फरार होगा हमेशा की तरह। आ जाए डेज़ी, नहीं खाना चाहिए। इनकी हमने कटिंग की और कटिंग करने के बाद इतने अच्छे लग रहे हैं गोल गोल, क्योंकि मैं देखता था ऐसे ये पड़े होते थे। कोको फैमिली की वजह से हमें एक मसला पेश आ रहा था कि वो उनका चूँकि घर यहाँ पे है, ये वाला डरबा पहले डेज़ी को हुआ करता था, फिर बाद में सर्दियाँ जैसे शुरू हुई हैं तो कोको फैमिली को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये थी कि हमने पालक वगैरह बाकी जो सब्ज़ी लगाई है उसको वो ख़राब कर देते थे, यहाँ से निकलते थे और वो अपने सुकून घर को ही अपना घर समझते थे। बनता भी था उनका क्योंकि हमने घर उनका वहाँ पे बनाया हुआ था। तो कल से हम उनका घर तब्दील करने पे लगे हुए थे। अब ये है कि इस साइड पे ज़्यादातर ये बंद रहता है, इस साइड पे कोको फैमिली नहीं आती और उनका घर तैयार हो चुका है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि उनका नया घर तैयार हो चुका है, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। इसकी लिपाई वगैरह भी हो गई है और सर्दियों में वैसे ऐसा ही होना चाहिए था, हर तरफ से बंद, बिल्कुल उनको सर्दी ना लगे। अंदर से भी बंद है
यहाँ से अगर बंद होता है इसका खिड़की तो बिल्कुल कहीं से जो है वो हवा वगैरह क्रॉस नहीं होगी। और खिड़की हम इस तरह से बंद करेंगे कि अंदर थोड़ी बहुत हवा जाए, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना चल बसें, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और वैसे भी अभी मुर्गी ने जो है वो अंडे दिए तो बच्चे भी देने हैं, और आजकल वो जानवरों वाली साइड पे ही होते हैं। और हमारी ये विश थी कि ये यहीं रहे। और कोको ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था कि कहा जा रहा था इसको उड़ा जाएं, लेकिन नहीं यार, जो हमारे पेट्स हैं वो हमें बहुत ही प्यारे हैं और खाने पे लगे हुए हैं। कैसी हो जो हमारी कैसी हो जो इधर इधर इधर। हम आपको पारो नहीं कहेंगे, तो मैं कह भी रहा हूँ और नहीं भी कहेंगे। हाँ शेरू, कैसे है बब्बर शेर? असल में ब्लैक बेरी से कहना बनता है, हमारा फुल ब्लैक है। और इस साइड पे ये जो सब्ज़ी यहाँ पे हमने लगाई थी, यहाँ पर धनिया और पालक वगैरह लगाई थी, आखिरकार तंग आके इंतज़ार कर करके हमने इसे ख़त्म कर दिया क्योंकि ये हुए नहीं। और यहाँ पर सिर्फ हमारे लहसुन हो रहा है और वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। लेकिन लहसुन भी यहाँ से थोड़ा सा हमें ख़राब करना पड़ा क्योंकि रास्ता बनाया हमने बाग वाली साइड पे जाने के लिए कुछ इस तरह से। बशाश बशाश हैं। जोनी क्या कर रहे हैं? क्या करूँ अभी? कैसा लग रहा है? जोजो के डरबे का जो दरवाज़ा है वो टूट गया था, दरवाज़ा या खिड़की बोलेंगे। इसको हमने वेल्ड करवाना है। अभी प्लांट आ चुका है, अभी देखा जा रहा है कि हमने लगाना कहाँ पे है, क्योंकि साथ कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है ना जहाँ से इसे पावर मिले। एक्सटेंशन लीड हमें मिलेगी और काफ़ी लंबी है। ये हम अपने वो जो गीज़र वाली जगह यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं जब भी ठीक करवाने की सोचता था यही सोचता था कि यार तार कैसे पहुँचेगी, तो उनके पास इतनी लंबी एक्सटेंशन है। किधर गया जी? इसमें मेरे ख्याल में वो राड वगैरह जाते हैं। जो हाउस के लिए ये ज़रूरी है। रात को हम थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं, वैसे तो ताले लगे होते हैं, फिर भी ये अच्छे से मजबूत होना चाहिए। आज बहुत दिनों बाद हम इस ट्रैक पे जा रहे हैं। एक्चुअली छोटा सा काम था तो साथ वाले गांव में जा रहे हैं और रुत बदल चुकी है। इतना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी बड़ा खेत है ये सरसों का। और आजकल फसल में ज़्यादातर आलू की काश्त हो रही है मेरे गांव में। जैसे ही धान की कटाई हुई थी उसके बाद आलू लगाया गया है, और दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो गंदम नज़र आ रही है। गंदम की काश्त हो रही है, साथ में आलू। और ये वो ट्रैक है जिससे सिलाब के दौरान हम इस साइड पे आ ही नहीं सके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फिर से आबाद हो गई है, फिर से रौनकें हैं। सिलाब में ये हमारी आखिरी हद थी, यहाँ से आगे हम नहीं जा पाए थे। मेरे ख्याल में रिपेयरिंग वगैरह चल रही है, रोड भी फिर से ठीक हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो गए थे। सर्दी लग रही है। अभी दिन के वक्त हम बाहर निकले हैं मोटरसाइकिल पे, तो दिन के वक्त भी सर्दी लगती है। इस वक्त जिस जगह पे जा रहे हैं, मैं अगर मेरे पास कोई क्लिप है तो वो मैं साथ ऐड करता हूँ। यहाँ सारा पानी ही पानी था और आज देखते हैं तो हर तरफ सब्ज़ा नज़र आ रहा है। सिलाब के दौरान मैं ये सोचता था कि वापस कोई नहीं आएगा, हर कोई बाहर कहीं अपने घर बनाएगा, लेकिन अब देख रहा हूँ हर तरफ नई ईंटें आ रही हैं और नए घर बन रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अपना गाँव अपना होता है, लोग छोड़ते नहीं हैं गाँव को। खालिस नोश की ट्रेडिशनल पंजीरी के कुछ मज़ीद ऑर्डर्स आए हैं, और हमारी जो पीनट रेवड़ी है उसके भी कुछ ऑर्डर्स आए हैं। तो अभी हमने
ये डिस्पैच करवानी है, तो इनके लिए हमें जाना पड़ रहा है सिटी। और आज मैंने कुछ फूल लिए। यहाँ पर जो हैं एक भाई आए हुए थे मोटरसाइकिल पे, वो ये बेच रहे थे, तो मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए। ये कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसके बाद ये ब्लैक वाला भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। वैसे अच्छा है या नहीं, और सिर्फ ये नहीं, यहाँ हमने ग्रीन वाला भी ले लिया। अब आप कहेंगे कि सस्ते में मिले हैं, शायद इसलिए इतने ज़्यादा ले लिए। तो ये हमें 100 रुपये का एक मिला है। अब ये नहीं पता मुझे कि ये मैंने महंगे लिए हैं या सस्ते लिए हैं, और बस लग अच्छे रहे हैं। और बाकी खालिस नोश की ट्रेडिशनल पंजीरी ऑर्डर करने के लिए जो है ना, आप मैसेज कर सकते हैं हमें 0302195848 पे, या मेल कर सकते हैं khalisnosh@gmail.com पे। खालिस नोश की नई पैकेजिंग कुछ इस तरह से है कि हम अब बॉक्स में जो 1 kg वाला खुसूसन या कोई स्पेशल जो आउट ऑफ कंट्री अगर डिलीवर करना हो, तो आउट ऑफ कंट्री वैसे तो डिलीवर नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि अगर आपका कोई प्यारा आना चाह रहा है तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। तो ये 1 kg का खालिस नोश की ट्रेडिशनल पंजीरी है, इसको हम पैक करने के लिए जा रहे हैं। और आज हमारा आउट ऑफ कंट्री के लिए ये फ़र्स्ट ऑर्डर है, यूके के लिए। तो कुछ इस तरह से है, और इंशाल्लाह हम हमारे जो बाकी है लाइक पाकिस्तान में भी अगर हमने डिलीवर करना है, तो इसके लिए ये पैकेजिंग हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे बबल रैप कर दिया है, और अब कुछ ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि ये खैर-ओ-आफियत से पहुँचेगा, और हमने अपनी तरफ से तो फुल कोशिश की है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जब हमने डिलीवरी पहुंचानी होती है, तो अक्सर हमारी जो है वो कंप्लेन आ रही होती है कि भाई पार्सल का बुरा हाल था। लेकिन इंशाल्लाह अब हम ट्राई कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम शहर के लिए जा रहे हैं। एक तो हमने पार्सल देने हैं, और दूसरा जो है एहसन जा रहा है आज शहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ऐसे लोगों के जो है ना, अब गांव में वो खुली फ़िज़ा में रहने वाले दिन गए थोड़ा थोड़ा सैड भी है, क्योंकि सर्दियों में ये शहर में रहते हैं, सर्दियों में आना जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए एहसन को हमने छोड़ना है। आसिम ऑलरेडी वहीं पे है, और शज़ेब आ रहा था हमारे साथ। हाँ जी, पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। चले मैं थोड़ा सा सामान उठा लूँ और फिर निकलती हैं। शाम ढलने वाली है, सूरज गुरूब हो रहा है, और यहाँ पर एहसन का पारा भी गुरूब हो रहा है क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहा था वापस, कहता है मैंने यहीं से जाना है। और इतनी ज़्यादा सर्दी में यार कैसे जाओगे? सीरत ज़हरा और एहसन खुसूसन, इनको जब भी नाम लेते हैं ना कि आप शहर रहोगे तो वो रोना शुरू कर देते हैं। सीरत रोना शुरू कर देते हैं, और एहसन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है।